खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां उसको जलाल दे जो बादशाहों का बादशाह हमारा खुदावंद है। उसी के नाम में फतह है। कोई फतहमंद है मौत पर, गुनाह पर, शैतान पर, तागूत की ताकतों पर। वो फतहमंद जलाल का बादशाह है। उसके नाम को जलाल दें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। हैप्पी फर्स्ट संडे। हालेलुया। पहला इतवार सबको मुबारक हो। बैठिए। कितने खुदावंद के जिंदा कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? कितने तैयार हैं? कितनों के कान हैं? कान कितने हैं? जबान? इसलिए हमें सुनना ज्यादा है और हाँ, ये नहीं कि अपनी गल्लां करते रहिए। नो, आज बड़ी अहम बात खुदा के पाक कलाम से सीखने वाले हैं। ये खास बात उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं अही बड़ी दुआ की थी, बड़ी दुआ मांगने पर दुआ दा नहीं मिलता। आज वेखना है कि जवाब मिलता क्यों नहीं, वजह की है। जो बात सीखने वाले हैं वो है कबूलियत दुआ की शराइत। क्या? यानी दुआ के कबूल होने की शर्तें। जब तक हम इन शराइत पर हम पूरा नहीं उतरेंगे, मांगते रहो दुआ, कोई जवाब नहीं आपको आएगा। इसलिए हमें गौर करना है, बड़े ध्यान से इन बातों को सुनना है, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा सच्चाई का खुदा है, रास्ते का खुदा है। वो मौलम बा अमल है। जो कुछ उसके जुबान से निकलता है वो हरगिज टाल नहीं सकता। हमने पढ़ा बड़ी खूबसूरत बातें यहां पर, और अंजीर के दरख्त के तल्लुक से जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जाते हैं तो रास्ते में भूख लगी हुई थी। अंजीर का दरख्त उसे नजर आया जो बड़ा हरा भरा था, बहुत खूबसूरत था, और खुदावंद यीशु मसीह उस अंजीर के दरख्त के पास गए ताकि उसमें से अंजीर मिले और वो खाएं, अपनी भूख को मिटाएं। लेकिन उसमें कोई फल नहीं था। तो खुदावंद ने वहां पर उस दरख्त से कलाम किया कि आइंदा कभी कभी भी तुझे फल न लगे। और वो दरख्त जड़ से लेकर ऊपर तक क्या हो गया? शागिर्द जब वापस आते हैं और उस दरख्त को देखते हैं तो कहते हैं खुदावंद ये दरख्त सूख गया है। और जब पतरस उसको देखता है, पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ए रबी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। इसमें अब जान नहीं रही, ये मर गया है। और खुदावंद यीशु मसीह इसके जवाब में क्या कहते हैं? जवाब सुनिए। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो
उसके लिए वही होगा। इसलिए अब इस पर गौर करना है, हम इसी पर बात करेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। अब जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, हम बहुत कुछ मांगते हैं, मांगते नहीं मांगते, बड़ा कुछ मांगने हैं। अब ये जो कुछ का क्या मतलब है? जो कुछ क्या है यहां पर जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। मेरे जो सभी दुआ मांगते हैं, सभी खुदा से इल्तिजा करते हैं। दुआ का मतलब ही मांगना है, खुदा से बातें करना है, खुदा के साथ रिफाकत रखना, मांगते हैं। और यहां पर जो कुछ से क्या मुराद है, क्या मतलब है? मेरे जो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम जिस्म की लज्जतें, जिस्म की ख्वाहिशात और जिस्म की लज्जतों को पूरा करने वाली जानदार और बेजान अशिया मांगे। हम यही करते हैं अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए, जिस्मानी लज्जतों के लिए, ऐशो इशरत के लिए हम क्या करते हैं? मांगते हैं। आज ये दुनियावी अशिया, दुनियावी चीजें मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद ने लिखा है जो कुछ मांगोगे। हाँ, जिन नौजवानों बेटे बेटियों की शादी नहीं हुई होती, वो लड़के अपने लिए लड़की मांगते हैं, लड़कियां लड़के मांगती हैं, रोजे भी रख लेती हैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। रखते नहीं कि नहीं है? सच क्या जे, सच बोले जे, क्योंकि इतनी सच्चाई है। और अपनी शान और शौकत के लिए, यार ओदे कोल वेखो कितना कुछ है, मेरे कोल की, खुदावंद मैनू भी दे दे। मांगते हैं, पुरकशिश गाड़ी मांगते हैं, पुरकशिश बंगले मांगते हैं और सरमाया मांगते हैं, दीगर अशिया मांगते हैं। मेरे से जरूर खुदा हमारी जरूरत के मुताबिक हमें यह सब कुछ मुहैया करता है, ये नहीं कि नहीं देता। देता है या नहीं देता? देता है। और खुदा हमारी जरूरत के मुताबिक मुहैया करता है, देता है। याकूब 4 बाब उसकी 3री आयत को देखते हैं। याकूब के खत में आ जाएं, 4थे बाब की 3री आयत को बुलंद आवाज के साथ पढ़िए, सब तक आपकी आवाज जानी चाहिए, और सुनिए खुदा का कलाम, खुदा की सच्चाई हमें क्या सिखाना चाहती है। जी, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में क्या करो? खर्च करो। अपनी अयाशी के लिए तुम्हारी नीयत में खोट होता है, नीयत बुरी होती है, नीयत में सच्चाई नहीं होती। अपनी ऐशो इशरत के लिए, जिस्मानी लज्जतों के लिए, जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तुम मांगते हो, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। मंगी जो जिन्ना मंगना जे, मंगो। जब तक हमारी नीयत खालिस नहीं हो जाती, जब तक हमारे अंदर सच्चाई नहीं आ जाती, जब तक हम इस बात को जान नहीं जाते कि खुदा क्या चाहता है, उस वक्त तक हम मांगते रहे, कुछ भी नहीं मिलेगा।
बहुत सारे हमारे बहन भाई, अच्छी बात है, किसी ने कमेटी पाती, आज सब दुआ करो मेरा है नंबर निकल आए। किसी ने लोन के लिए एप्लीकेशन दे दी, पर सब दुआ करो मेरे लोन के पैसे मंजूर हो जाए। क्या मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खुदावंद तो हमारे मांगने से पहले जानता है, लेकिन मांगना कैसे है सानू अजे तक समझ ही नहीं आई। आइए खुदा के कलाम से मिलकर सीखते हैं, मैं भी सीखता हूं, आप भी सीखें। जो कुछ का क्या मतलब है, जो कुछ से क्या मुराद है। पहली शर्तें आप याद रखें, लिख लें, नोट कर लें, ताकि तुहानू याद रहन, क्योंकि तुम भुल बड़ी छेती जाते हो, इत्थे बैठे बैठे भुल जाना है। लिखो जेड़े लिखने वाले ने, नोटबुक नाल रखा करो। पहला यूहन्ना का खत 5 बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत को पढ़िए जी। यूहन्ना का पहला आम खत है, उसका 4था बाब। देखें कि शराइत क्या है मांगने की, और देखते हैं कि खुदावंद ने जो कुछ मांगने के लिए कहा है इससे क्या मुराद है, क्या खुदावंद चाहता है जी। 5 बाब उसकी 14-15 आयत। हमें जो उसके सामने दलेरी है, जुर्रत है, उसका सबब यह है, सबब यहां पर बयान हो रहा है। सुनिए सबब क्या है। रुकिए 1 मिनट रुकियो, यहां कोने में कोई गड़बड़ है, तवज्जो नहीं है खुदा के कलाम की तरफ। हाँ जी, की पढ़िया गया दसो जरा, 1 मिनट मेरे नाल चलना है। हाँ जी, कोने वाले दसणगे क्या पढ़ा गया है। और पहला तुसी क्या ही सुन ली तैयार है, 2-2 कान ने, जबान क्यों हिलती है, एक दूसरे नाल गल्लां क्यों ने। जी अब पढ़े, शुरू से पढ़े। सुनिया जे हुण की खुदा दा कलाम दसदा, फिर कहंदे दुआ सुनी नहीं जाती, सुनी घटा जानी है जदों असीं सुनना ही कख नहीं जी। हमें जो उसके सामने दलेरी है, जुर्रत है, उसका सबब ये है। सबब क्या है, उसका सबब क्या है जो हमें उसके सामने जुर्रत है, दलेरी है जी, कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं, मर्जी तो साडी हुंदी है, ओदे च सारी जदों मांगने आ, किदी मर्जी हुंदी है दसो जी, किदी मर्जी हुंदी है, मिलना तो उदी मर्जी नाल है ना। दोबारा पढ़िए, पहली शर्त जी। और हमें जो उसके सामने दलेरी है, उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं, जो कुछ तुम यहां क्या लिखा है, अगर उसकी, अगर क्या है, शर्त है ना, तो शर्त है कि नहीं, अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो फिर ही गल बननी जी। आगे क्या लिखा है, तो वो हमारी अपनी मर्जी नाल मांगते रहो, नहीं सुनेगा। जब तक हम उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ नहीं मांगते, उसकी मर्जी को जानने की जरूरत है कि खुदावंद मेरे अंदर क्या चाहता है, खुदावंद की मर्जी मेरी जिंदगी में क्या है, मेरे खानदान में, उसमें खुदा की मर्जी क्या है जी। आगे, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। हालेलुया। और जो कुछ हमने उसकी मर्जी के मुताबिक मांगा, हम जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है पाया है। और यीशु मसीह ने फरमाया जो कुछ
कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुम्हें और मिल। ये पहली शर्त है। खुदावंद यीशु मसीह ने बागे गतसमनी में एक दुआ मांगी थी। क्या दुआ थी? याद है किसी नू? याद है किसी नू? ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे। ते सुनी गई सी दुआ जी। यीशु मंगन डे है। कौन मंगन डे? यीशु मंगे ते बाप ना दे, हो सकता है? तो ये तो हो गया। हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यीशु ने फरमाया, मैं इस जमीन पर अपनी नहीं बल्कि बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये प्याला नहीं टला। आगे की दुआ जी। मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यहां बाप की मर्जी पूरी हो रही है और बाप की मर्जी के मुताबिक उसकी दुआ सुनी जाएगी। यही कि मर्जी ना मांगने। अगर यीशु की दुआ नहीं सुनी तो साड़ी सुनी जाएगी जी। फिर मांग लो, मंगो, रखो रोजे, मरो भूखे, नहीं सुनी जाएगी क्योंकि उसमें बाप की मर्जी शामिल नहीं होती। नहीं होती। मेरे अजीजों, बाप की मर्जी पूरी होती है। सुलेमान को पहला सलातीन तीसरे बाब में कौम में खुदा दिखाई दे दिया। खुदा ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं? मांग, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान ने किसकी मर्जी के मुताबिक मांगा? अपनी। वो क्या कहता है? खुदावन बहुत पहले ही बड़े एहसान है। मेरे बाप दादा पर तेरे बहुत एहसानात हैं। क्या ये कम है कि मेरे बाप की बादशाही तूने मुझे दे दी है? इतना कुछ तो तूने मुझे दे दिया। क्या हमने कभी ये खुदा से कहा है, ये दुआ में बैठकर खुदा की हजूरी में इकरार किया है, ए बाप तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं तेरा शुक्र करता हूं। और क्या जे कदी मैं जब दुआ में घुटने टेकता हूं तो खुदा की नेमतों का शुक्र करता हूं। उन सारी नेमतों का एक एक नेमत के लिए खुदा के आगे घुटने टेक कर उसका शुक्र करता हूं। क्यों नहीं शुक्र करते? यह शुक्रगुजारी है। खुदावन तूने बहुत कुछ दिया है। अब इतनी बड़ी कौम का तूने बादशाह बना दिया। मैनू तो इन्नी अकल नहीं बुरे भले च इम्तियाज कर सका। ये साढ़े च अकल है वे, अही भी नहीं जे कर दे। बुरे ने किन्ने बड़ा चंगा है, ते चंगे ने किन्ने बड़ा भैड़ा ही है, तो पर ही रही। ऐ साडा इम्तियाज है जी, है ना? ये हमारा इम्तियाज है। वो चंगे दे नेड़े नहीं लगना क्योंकि ये भैड़ा है, ये बुरा है। ये बुरे दे नाल यारी, ओदे नाल हसना खेडना, चलना फिरना, खाना पीना, ते चंगे तो ये हमारा इम्तियाज है। मांग लो खुदा को सुलेमान वांगू, तुहानू ही पता लगे बुरा किए थे हाँ चंगा किए। उसने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई गड्डी नहीं चाहिए, कोई बंगला नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई सरमाया नहीं चाहिए। एक समझण वाला दिल, आकल दिल दे दे, हिकमत दे दे, दनाई दे दे, बस मैनू यही चाहिए। क्या लिखा है? तो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल इनायत कर। हाँ, अपने खादिम को। देखिए उसकी हलीमी, बादशाह है, लेकिन क्या कह रहा है?
मैं तेरा खादिम हूं। अही बड़ा आकड़ने है तू, खादिम वाली तो गल ही कोई नहीं ना। आकड़ के मांगने आ, आकड़ के मंगो पर उसकी मर्जी तो शामिल होए ना जी। आगे क्या लिखा है? ताकि मैं बुरे और भले में क्या कर सकूं, इम्तियाज कर सकूं। तेरी बड़ी कौम का इंसाफ कौन करे? तो खुदा ने क्या कहा, सुनिए खुदा के अल्फाज। और ये बात खुदावंद को पसंद आई कि सुलेमान ने ये मांगा जो मुझे पसंद है, जो मेरी मर्जी है। मैं यही चाहता था कि सुलेमान मुझसे मांगे। खुदा ने उससे कहा क्योंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त नहीं की और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया। साडा पहला सवाल ही दौलत का होता है जी। और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की। और खुदा ने उसको अक्लमंदी दे दी, हिकमत दे दी, दनाई दे दी। वो ए वाली साडे वाली हिकमत नहीं, बल्कि अपनी वाली हिकमत ऊपर से जो आती है। और यकूब पहले बाब में लिखा है, जिसमें हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे, क्योंकि वो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है। सुलेमान ने जो खुदा को पसंद था वो मांगा और खुदा ने उसको दिया या नहीं दिया? जो कुछ तुम दुआ में, लेकिन मर्जी की दी होनी चाहिए, किसी मर्जी के मुताबिक मांगना चाहिए। खुदा ने उसको दिया और आगे खुदा कहता है मैंने तुझे कुछ और भी दिया, कुछ और भी दिया। सुन लो, जो तूने नहीं मांगा, जो तूने नहीं मांगा वो किसी, वो क्या था? दौलत, इज्जत, शोहरत। यही दौलत दे भुखे, शोहरत दे भुखे ऐ ते झुंगे च खुदा देंदा जे, झुंगे च। हालेलुया, हालेलुया। पहले उस शर्त को पूरा करें, उसकी मर्जी के मुताबिक मांगे, वो आपको देगा जो कुछ मांगोगे। ये दिलेरी है हमारे पास। मेरे सिजो, कैसे मांगना है जी? पहली शर्त क्या है? हमारे मांगने में किसकी मर्जी शामिल हो? खुदा की मर्जी। दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी शर्त मरकस 11 बाब 25-26 है, पढ़िए। मरकस 11 25-26 है। दूसरी शर्त क्या है? पढ़िए जी और देखें, सुने गौर से। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, क्या करते हो? क्या करते हो? जब कभी, जदों भी, ये नहीं कि त्वार दे त्वारी, जदों भी, जब कभी तुम खड़े हुए क्या करते हो? क्या करते हो? दुआ करते हो। अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो। उसे क्या करो? माफ करो। ये दूसरी शर्त है। क्या करो? आगे क्या लिखा है? ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। जब कभी तुम खड़े होकर क्या करते हो? दुआ करते हो। तो शर्त क्या है इसके साथ? अगर तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्या करो? उसको माफी वाली तो गल साढ़े च कोई नहीं। मैं नहीं माफ कर सकता भाई, ये माफी वाली गल ही कोई नहीं की। उन्हें काम ही इंज दा कर दिता, मैं किवें उन्हें माफ करा? ना 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 ना, नथिंग। कितना कसी माफ करने हैं? मैंने यहां आपके सामने कोई कसूर भी नहीं, लेकिन घुटने टेक कर हाथ जोड़कर उन लोगों से माफियां मांगी है। मांगी है या नहीं मांगी? क्यों?
इसलिए कि ये मेरे बाप की मर्जी है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी दुआ कबूल नहीं होती। माफ करना नहीं, दिल च क्रोध रहना, अदावत रहनी, नफरत रहनी, गुस्सा रहना है, भरे रहना है, तो फिर की कहना है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, इसलिए मैनू बड़ा गुस्सा आता है, मैं नहीं माफ कर सकता। ब्लड प्रेशर किदा नहीं हाई हुंदा? यसू दे कोड़े लगे, हत्था पैरों च किल लगे हैं। ब्लड प्रेशर उदों हाई हुंदा जदों यह काम होए, हुंदा है कि नहीं हुंदा? हाँ, तो यीशु ने स्लीप पर क्या कहा था? कहो सारे, ऐ बाप इनको। ते यीशु दी दुआवां एवें ते कबूल नहीं सन हुंदियां हैं, एवें ते बाप नहीं ना सुन लेंदा फटाफट ही, क्योंकि यीशु माफ करने वाला। तो मैं किसका हूं? ओ तुही किदे हो? माफ कौन नहीं करता? बोलो, कौन नहीं माफ करता? नहीं किसी ने बोलना ना, बोलो। जब कभी तुम खड़े हुए क्या करते हो? क्या करते हो? तो तुम्हें क्या हो? किसी से अं शिकायत ना हर टाइम परे 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 रहने, भावें कोई किसी का कसूर होवे ते भावें खादमां नाल बड़ियां शिकायतां हुंदियां ने, सानू पादियां नाल चढ़े रहने ने उहदे उत्ते, इंजदे ने उंजदे ने, ऐ करदे ने, ओ करदे ने। और बैठिया नूं होर कोई काम ही नहीं, होर कोई गल ही नहीं। तो खादम भी तुहाडे वर्गे इंसान ने, जे किते उखड़ अखड़ जांदे ने तो उन्हां लई दुआ कर छड़िया करो, माफ कर छड़िया करो। नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं निकलन दी ते ना करो, दुआ भी नहीं जे सुनी जानी। हाँ, सुनी जाएगी फिर मंगी जाओ। मैं बड़िया कादमां नूं भी क्या है, पाद नूं घर भी शुक्रगुजारी दियां दुआवां करवाइयां ने, पता नहीं की गल है, सुनी नहीं जाती, मसले नहीं हल होण दे। कित्थों होने ने हल? माफ करने वाली रूह ही साडे च कोई नहीं। दुआ रबानी हर इबादत च दुहराई जाती है, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਜਿੰਜ ਜਿੰਜ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ, ਤੇ ਜਿੰਜ मैं नहीं किया ਉਂਝ ना कर। ठीक है ना? सही है कि गलत है? बस ठीक है, फिर इंज ही चलना है काम, फिर रगड़े इंज ही लगने जे, ते सहंदे जाओ। दुआ मंगने उन्होंने समझते नहीं, माफी वाला काम ही कोई नहीं साडे कोल। माफ करें, आपकी दुआ आज तक चली जाएगी। ये खुदावन यीशु मसीह का वादा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम माफ नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? बदला लैन का मौका लभदे रहने हैं। किंज मेरे अड़िके आएगा, किंज ढह चढ़ेगा, है ना? फिर इनू मैं पूछांगा, जरा मेरे बाल च आ जाए सही एक बारी, मेरी दाढ़ थले आ गया ना, चिट छड़ना पड़ के कचूमर काट देंगा इहदा। वाह, क्या लॉजिक है। ठीक, लोग किदे हैं? लोग किदे हैं? उन्हें जिन्हें सलीब के उत्ते भी माफ कर दिता, अपने दुश्मनों नूं, उन्हां लोकां नूं जिहड़े उन्होंने बुरा भला कहते रहे। मेरे सीजो, हम इस जाल में फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। निकलिए इस जाल से बाहर। अपनी इज़्ज़ो-क़ारब को, बहन भाइयों को, माँ बाप को, बेटे बेटियों को, अपने दुश्मनों को, जिनसे शिकायत है, जिनसे
कोई प्रॉब्लम है उनको माफ कर दें, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। नहीं, चलो फिर नहीं तो ना सही सुनने ऐसी पता नहीं की है। माफ करेंगे तो दुआ कबूल होएगी नहीं होएगी? जोर ना कहो फिर होगी। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी शर्त, तैयार हो सुन ली? तीसरी शर्त यह है कि यीशु मसीह के कलाम पर कायम रहें। जरा सुनते हो ना या पढ़ते हो, वो अमल च लियाओ, उस पर कायम हो जाएं। हवाला मेरे साथ निकालिए। तीसरी शर्त, पहला यूहन्ना 2:24 दूसरा यूहन्ना 1:9 2:24। सुनिए जी, इसमें क्या लिखा है? जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहेगा, हालेलुया, अगर वो तुम में कायम रहेगा आगे, तो तुम भी किस में कायम रहोगे? बेटे में भी। और कि जो तो बेटे बाप च कायम रहोगे, जो मांग लो मिलेगा नहीं मिलेगा? खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में फरमाया, तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहें, जो कुछ मांगो। हालेलुया, कायम हो जाए उसमें, डामाडोल ना हो। हम कायम नहीं रहते, कलाम को भूल जाते, सच्चाई को भूल जाते, यीशु के अहकामात को भूल जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। दूसरा यूहन्ना 1:9, इसमें क्या लिखा है? यूहन्ना का खत 1 ही बाब है, इसका 9वीं आयत, इसमें लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है, उसके पास बेटा भी है। जिसके पास बाप है, जिसके पास बेटा है, उसके पास जिंदगी है, उसके पास निजात है, उसके पास कुल कायनात है। हालेलुया। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ। कायम हो जाए किदे च? अपनी आकड़ च, हाँ? मसीह में कायम हो जाएं, उसके कलाम में कायम हो जाएं, और फिर जो मांगेंगे आपको, ये जो कुछ वो बात है। जब हम कलाम के मुताबिक मांगते हैं तो फिर हमें क्या होता है? मिलता है। चौथी आखिरी शर्त, और भी शायद हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने नोट की हैं, ताकि थक भी ना जाओ बैठे बैठे, फिर उसल वट्टे, फिर जिमें सारा कुछ हड़प कर लेना। नहीं, ये नहीं होना चाहिए जी। चौथी शर्त, ईमान से मांगे। कैसे मांगे? उसमें शक नहीं आना चाहिए। याकूब का खत 1 बाब उसकी 6 से 8 आयत सुन लीजिए, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है जी। याकूब 1 बाब, मगर कैसे मांगे? ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे। इन्ना भोरा भी शक नहीं होना चाहिए है। यही शक नाल ही भरे होते हैं, पता नहीं मंगण ते डे हाँ
मिलना है कि पता नहीं नहीं मिलना। कुछ शक ना करे जी, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानद है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मगर कैसे मांगे? ईमान से। कुछ शक की कोई गुंजाइश नहीं है, नश्ता कोई गुंजाइश नहीं। शक ना करे, ईमान से मांगे, शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला शख्स जो है समुद्र की लहर की मानत है, जो हवा से बहती और उछलती है। ਉਹਦੀ अपनी कोई ताकत पावर नहीं जी ਹੁੰਦੀ है। हवा चलनी है तो उन्हें टपना है, उछलना है। तो साढ़े च भी हवा होएगी तो उछलना है। हमारे अपने अंदर तो ईमान है नहीं। ईमान की पावर, ईमान की कुवत, ईमान की ताकत अपने अंदर ले आए। उस 12 वर्ष की बीमार की तरह मैं छू लूंगी तो ये ईमान है। जैसे छुआ क्या अच्छी नहीं हुई, हो गई। उसने शक नहीं किया। हालेलुया। और 12 साल की बीमारी चुटकी च गई, 12 साल जोर लांदी रही, सरमाया लुटाता, कख नहीं होया। अही भी इंजी अपना जोर लाते रहने, बढ़ता जुड़ता कुछ नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आए मरकस में दोबारा चलते हैं, 22 से 24 आयत मरकस में आ जाए दोबारा। खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है। 22 से 24 आयत सुनिए गौर से। इसमें लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, यह जवाब है और तुहानू भी यह जवाब मिलन दिया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो वो कह रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको और मिल जाएगा। जो कुछ कैसे मिलेगा? खाली ईमान। किन्नियां गल्लां दसियां ने मैं। पहली केड़ी सी? हालेलुया। याद है, खुदा की मर्जी के माफिक मांगे फिर मिलेगा। यीशु ने मंगया सी, हो सके ते प्याला, लेकिन वो खुदा दी बाप दी मर्जी नहीं सी, है ना। और वही दुआ कबूल हुई जो बाप की मर्जी के मुआफिक थी। जी, दूसरी बात कौन सी? आज ये सबक चंगी तरह अपने अंदर लै लो, लिख लो अपने दिलों दी तख्तियां ते। अगर शिकायत है किसी नूं, किसी नाल भी कोई गुस्सा है, कोई गिला है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिलो, ਉਹਨੂੰ माफ करो। बीवी नाल, शोहर नाल, बेटी नाल, बेटे नाल, भरा नाल, भैन नाल, हत्तल मकतूर के दुश्मनों नाल भी अगर कोई ऐसा शिकायत है, कोई गुस्सा, तो उन्होंने भाई मैं तेनू माफ किया ते मैनू भी माफ कर, दुआ जाएगी आगे। जी, तीसरी, हाँ, कायम रहें, फिर जो कुछ मांगेंगे मिलेगा। बाप और बेटा हम में क्या हो? हम में, साढ़े अंदर होन। ते अंदर कदों होणगे? जदों साढ़े अंदर पकीजगी होएगी, जदों साढ़े अंदर यीशु दे लहू नाल तुलिया है बदन है, दिल है, सोचा ख्याल होणगे, फिर बाप भी इत्थे, बेटा भी इत्थे, ते पाक रूह भी। हालेलुया, हालेलुया। जी, अगे ते शक ना करे। आओ इन्हां 4 गल्लां नूं पल्ले बन लईए ते अज जरा घुट के बनीए। ओ पता
ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੰਢ ਦੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਭੁੱਲ गई, तू किथे थे मैं किथे। खुदा हाफिज, खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपने सर को झुकाइए और खुदावंद की शुक्रगुजारी